दोस्तों, आज से करीब 13 साल पहले की वो बात मुझे आज भी दिल में चुभ रही है। एक एक पल की वो बात 1999 के अंदर मेरे घर में राशन कार्ड बनाने वाले आए थे। मैं स्कूल में पढ़ता था। जब वो आए, बैठे हुए थे, मेरे पेरेंट्स जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, वैसे ही उनकी एक सामान्य सोच थी। अक्सर कहा जाता है शायद कि उनको कह रहे थे कि सर हमारा राशन कार्ड पीला बना दो। ये कहा जा रहा था और 2 मिनट की उनकी बातें सुनने के बाद जब मेरे दिल में वो एक एक बात चुभती गई, उसी टाइम से इस बंदे ने एक कसम सी उठाते गए मन की मन में, मैं यार ये कैसी जिंदगी है, कैसी लाचारी की जिंदगी है। दोस्तों, जब वो ये बातें कह रहे थे, मेरे पेरेंट्स कह रहे थे कि जी हमारा राशन कार्ड पीला बना दो। किसी नहीं, हमारा राशन कार्ड पीला नहीं बनाना, हमारा राशन कार्ड पीला नहीं बनेगा। मैंने कहा था कि तुम्हारे पास इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी का जो राशन कार्ड है वो राजेश बेनीवाल के परिवार को बनेगा। दोस्तों, उस दिन की उस लाचारी को लेकर के मैं अपनी बचपन को बिताते हुए उस रास्ते की तलाश कर रहा था जो शायद इस हिंदुस्तान के हर एक बच्चे के अंदर एक जज्बा होता है कि अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने का। वही जज्बा मेरे अंदर भी था। मैं भी चाहता था कि मेरी फैमिली को मैं आगे बढ़ाऊं। 10वीं पास करते ही इस बंदे ने 500 रुपए की रोकनी स्टार्ट की थी। रास्ते पे वो मैं अपनी मंजिल की तलाश कर रहा था। जो जैसा मेरे को आता था वो मैं करता जा रहा था, पर मुझे नहीं पता था कि मेरी ये मंजिल नहीं है। आज से 2 साल पहले एक भगवान रूपी इंसान मिस्टर राजकुमार वर्मा जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। अक्सर मिलते थे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को लेकर के मेरी मुलाकात हुई 2 साल पहले। उन्होंने कहा कि राजेश बेनीवाल, उस टाइम पे सॉरी मैं राजेश ही था, बेनीवाल अब बना हूं, लगता नहीं था नाम के पीछे। सिंपल बात कहा जाता, राजेश अगर तू जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, हर एक सपने को पूरा करना चाहता है, तो तुम्हारे लिए एक कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट में सबसे खुशी की बात है कि एजुकेशन का सिस्टम है। उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से एजुकेशन ली जाती है। मेरे माइंड में एक बात आ गई कि यार एजुकेशन का सिस्टम है, अच्छा सिस्टम है, कर लेते हैं। मैं नहीं तो मेरे बच्चे एजुकेशन ले लेंगे। उनकी बातें सुनी और उनकी बातों में एक स्टेप क्लियर होने के बाद में अगली बात आई कि राजेश अगर तू चाहे तो इस सिस्टम से लाखों रुपए कमा सकता है। खड़ा वो बात पिंच करी इस बंदे के दिमाग पे पिंच करते ही तो मैंने कहा सर बताइए आप कैसे पैसे आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, क्योंकि मुझे तो इस चीज की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस तरह से इस सिस्टम से आप इनकम कमा सकते हो। उन्होंने शुरुआत तो 800 रुपए से की थी और बढ़ाते इसी सिस्टम की इनकम को करोड़ों तक ले गए। इस बंदे के दिमाग में एक बात आई कि राजेश बेनीवाल अगर 7,500 लगा करके कमाने की छोड़िए, अगर करोड़ों के सपने भी आ जाते हैं, अपने 7,500 वो वहीं पे पूरे हो जाते हैं। स्टार्ट कर लिया मैंने इस सिस्टम को। फिर भी एक बात आती है दिमाग में कि काश अगर यार ना होता है तो मेरे को एक बचपन की कहानी याद आ जाती है। दोस्तों, अक्सर जब मैं इस बात का जिक्र करता हूं तो एक बार ऐसे ही सभा थी, सभा में संबोधित किया जा रहा था और वहीं पे वो महात्मा जी जब संबोधित कर रहे थे तब एक आकाशवाणी होती है।
उनके कानों में वो गूंज जाती है और तभी वो कहते हैं कि जहां पे आप बैठे हो वहीं से 10 कदम चल के एक नदी है, उस नदी में आप छलांग लगाते हो। अगर कोई स्त्री है तो वो सुंदर स्त्री बन जाएगी, अगर वो पुरुष है तो सुंदर पुरुष बन जाएगा। ऐसी बात सुनी, लोग साथ वाली नदी के किनारे जाकर के खड़े हो जाते हैं, लेकिन किसी ने छलांग नहीं लगाई। लेकिन ये बातें एक साथ में पेड़ था, पेड़ पे बैठे बंदर और बंदरी भी सुन रहे थे। तभी एक छपाक की आवाज आती है। छपाक की आवाज के साथ में 2 ही पल के बाद में उस पानी में से एक सुंदर स्त्री बाहर आती है। सुंदर स्त्री बाहर आती है तो लोगों ने क्लैपिंग की, वह कहा जी वाह, ये तो कुदरत का करिश्मा हो गया, कुदरत का करिश्मा हो गया। उसी के बाद में वो बंदरी थी, वो लेडीज सुंदर स्त्री बन गई और तभी वो आकर के अपने स्वामी बंदर महाराज से कहती है कि स्वामी जी, तुमने छलांग क्यों नहीं लगाई? वो गुस्से से लाल होकर कहने लगा कि मेरी छोड़िए, तुमने छलांग क्यों लगाई? तुमने क्यों लगाई छलांग? बंदरी का जवाब, वो एक्चुअल में सुंदर स्त्री बनी, उसने जवाब दिया कि महाराज, मेरे दिमाग में एक बात आई, मेरे दिमाग में एक बात आई, अगर सुंदर स्त्री बन जाती तो ठीक, अगर ज्यादा से ज्यादा क्या बंदरी तो रहूंगी, बंदरी तो रहूंगी। उसी बात को सोच करके मैंने इस पानी में छलांग लगाई थी। इसी तरह से इस समंदर में मैंने भी वो मोती चुनने के लिए छलांग लगाई थी दोस्तों, उसी मोतियों छूने के लिए मैंने भी छलांग लगाई दोस्तों। लेकिन जब मैंने इस सिस्टम में चलना स्टार्ट किया तभी 2 चीजों की जरूरत पड़ी, जिसको कहते हैं एक चांस। अगर शायद मैं उस दिन वो चांस छूट जाता, शायद आज मैं यहां पे नहीं होता। चांस और चॉइस, चांस और चॉइस, मेरे ख्याल में इस दुनिया में इन 2 चीजों को इंसान को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। चांस को कभी मत भूलो, कि चांस इस दुनिया में कुछ कर गुजरने के लिए ऊपर वाला भी देता है, हर आदमी को देता है। अगर वो पहचान ले तो हर चीज को पाना मुमकिन है, आसान है। जैसे कि लिखा है कि आसान है, अगर आपने उस चीज को पहचान लिया, उस चांस को पहचान लिया तो। एक बार इसी तरह से कोई शर्मा जी थे, पंडित जी थे, वो पूजा करते थे भगवान की पूजा करते थे। पूजा करते करते आकाशवाणी हुई, कहा कि इस गांव के अंदर प्रलय आने वाली है, बाढ़ आने वाली है। तभी उन्होंने पूरी अनाउंसमेंट करा दी और गांव को खाली करवाने लगे और खाली करवाते करवाते वो खुद के लिए कहने लगा कि मैं तो भगवान की पूजा करता हूं, भगवान की पूजा करता हूं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो बचाने के लिए भगवान आएंगे। तभी थोड़ा सा पानी ऊपर बढ़ा, यहां तक आया तो कहने लगे गांव वाले जाते जाते कि शर्मा जी आ जाओ, साथ चल पड़ते हैं साथ। नहीं, मैंने पूजा की है, मुझे बचाने के लिए भगवान स्वयं आएगा। थोड़ा सा पानी और बढ़ा और पानी यहां तक आ गया। तभी किश्ती वाले आए और कहने लगे कि शर्मा जी आ जाइए, पंडित जी आ जाइए, हम आपको ले चलते हैं। मना कर दिया कि मुझे बचाने भगवान आएगा। थोड़ा सा और पानी बढ़ा और यहां तक आ गया। तभी हेलीकॉप्टर वाले आए कि पंडित जी आ जाइए, हम आपको बचा करके दूसरे स्थान पर ले चलते हैं। लेकिन नहीं, मुझे बचाने स्वयं भगवान आएगा, मैंने पूजा की है मैंने उनकी। तभी पानी यहां से और यहां तक, बंदा भगवान के पास पहुंच गया और तभी जाके चिल्लाया और भगवान के सामने खड़ा हो गया कि हे भगवान, मैंने तेरी इतनी पूजा की और तूने मुझे बचाया नहीं। जो मैं तुम्हें बचाने के लिए आया था, सबसे पहले तो ये बात थी, तुम्हें बचाने के लिए आकाशवाणी हुई, तू नहीं समझ पाया। फिर तुम्हें बचाने के लिए गांव वालों के माध्यम से मैं आया, तू नहीं समझ पाया।
तुम्हें बचाने के लिए फिर किश्ती वालों के माध्यम से मैं तेरे पास आया, तू नहीं समझ पाया। फिर तुम्हें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से मैं तुम्हारे पास आया, तू नहीं आया। मैं तुम्हारे साथ साक्षात कभी भी नहीं आता, भगवान कभी साक्षात नहीं आता। इसी तरह से सिस्टम में मेरे लिए भगवान रूपी इंसान राजकुमार वर्मा जी ने दस्तक दिए, तो मेरी उस भगवान की, परवरदिगार का, उस पल का मैं नमन करता हूं कि मेरे को ये बात समझ में आ गई, मुझे समझ में आ गई। अगली बात, मैंने चांस को नहीं छोड़ा, चांस को मैंने नहीं छोड़ा। दूसरी चॉइस, जिंदगी मेरी अपनी है, मैं किसी से पूछ के नहीं जीऊंगा। ये मैंने बचपन में ही कसम खा ली थी। जिंदगी मेरी है, मैं वो करूंगा जो मेरा दिल कहेगा। मेरा दिल जो कहता है, मैं किसी भी काम में किसी की एडवाइस नहीं लेता, क्योंकि मेरी अपनी जिंदगी है। अगर इसे मुझे चलाना है तो इसकी लगाम मेरे हाथ में होनी चाहिए, तभी मैं इस अपनी जिंदगी के हर एक पल का एंजॉय कर सकता हूं। चॉइस मेरी, मैंने की। मैं इस सिस्टम को करके उन बुलंदियों तक पहुंचूंगा, अपने परिवार को हर एक वो सारा आराम दूंगा जो मैंने कभी बचपन में सोचा था, जो कभी बचपन में सोचा था। मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। एक बार किसी पड़ोसी के घर पे कोई लस्सी लेने आ जाता है, मेरे ख्याल में सभी हरियाणवी है, लस्सी लेने आया और तभी वो आए और वो कहने लगे जी लस्सी डाल दो। जी लस्सी नहीं है, वापसी बंदा। वो मालकिन घर की जो अंदर आ रही थी तो कहने लगी कि जी क्यों आ गए, क्या काम था? कि जी मैं लस्सी लेने आया था और घर वालों ने मना कर दिया। जो कहा जो मेरे साथ, आओ मेरे साथ। वो जाके कहने लगी कि हाँ जी लस्सी के लिए क्यों मना किया? क्योंकि वैसे ही थोड़ी सी कम थी इसलिए मना कर दिया। लेकिन क्यों किया? बस ये कर दिया, यूं ही मना। अरे तुम काम करते हो, काम तो मैं करती हूँ। तुम काम नहीं करते, काम मैं करती हूँ। अरे नाटू तो भी मैं नाटू, तुम क्यों नाटो? जब आज हम नहीं कर लेंगे, बस ही भेज दिया बंदे को कि मर्जी अपनी जिंदगी तो जीना हमें होगा। इस सिस्टम में आकर के चीज सीखी कि अगर जिंदगी हमारी है हमें ही जीना होगा। दोस्तों, सपनों की बात करें तो जो सपने मैंने बचपन में लिए थे वो इस सिस्टम से हर तरह से हम पूरे कर सकते हैं। जो दरिद्रता की जिंदगी थी उसमें मैंने एक बात सोची थी कि जो दरिद्रता की जिंदगी मैंने जी है मेरे बच्चे कभी नहीं जिएंगे, कभी नहीं जिएंगे। सपने वो लेंगे, पूरे हम करेंगे, पूरा मैं करूंगा। चाहे सपना मेरे बेटे का हो, चाहे सपना मेरे भाई का हो, चाहे सपना मेरी माँ बाप का हो, चाहे सपना मेरी बीबी का हो, सपने वो लेंगे और पूरा राजेश बेनीवाल करेगा। ये कसम खाई थी मैंने। दोस्तों, अगर जियो तो बब्बर शेर की तरह जियो, वरना लंबी भेड़ की जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं। जियो तो बब्बर शेर की तरह से जियो। कभी भी ये मत सोचो कि इस रोड को क्रॉस करूं या ना करूं। छलांग मार दीजिए, ऊपर वाला तुम्हारे साथ रहेगा, हर तरह से तुम्हारे साथ रहेगा। कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका इतना होगा कि लोग और वो ऊपर वाला आपके साथ ऑटोमेटिक हो जाएंगे। दोस्तों, एक थोड़ी सी सोच बनाइए। यहाँ पे इतना बड़ा प्रोग्राम, इतने सारे लोग क्यों इकट्ठे किए, क्यों किए? सोचिए, थोड़ा कीजिए मनन। क्या उनका मकसद है? सिर्फ एक मकसद है, तो क्या है कि यहाँ पे कुछ लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में थोड़ी सी तब्दीलियां की है। वो आपके अंदर भी देखना चाहते हैं, वो आपके अंदर भी देखना चाहते हैं। वो एक चाहते हैं कि एक बंदा जो 5 लोगों के सामने कभी बोल नहीं सकता था, वो बंदा अगर यहाँ पे आकर शेर की तरह से दहाड़ सकता है तो कॉन्फिडेंस लेवल कोई कम नहीं है। दोस्तों, कभी मैंने इस सिस्टम की इनकम की बात करें तो 800 रुपए से इस बंदे ने स्टार्ट किया था, आज से 2 साल पहले। 800 रुपए से इस सिस्टम की पहली इनकम से शुरुआत किया था इस बंदे ने। लेकिन इस पिछले मंथ की जो इस राजेश बेनीवाल की इनकम है वो है 1,02,400 रुपए ड्यू टू नेक्स्ट वर्ड। सोचिए, क्या चाहते हैं ये लोग तुमसे? एक चाहते हैं कि अपने आप को समर्पित कर दो, और अगर आपने समर्पित कर दिया तो आप अपने उन बुलंदियों को छू सकते हैं, छू सकते हैं। कीजिए मनन, और मनन हमेशा समझदार लोग करते हैं, पागल लोग कभी नहीं करते। जो अपने बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं और अपने माँ बाप के
उन किए गए वादों के बारे में सोचते हैं, वो लोग मनन करते हैं। कीजिए आप भी मनन। एक बार तुम बुद्धू थे, पागल थे, एक बंदा उसके पास है, दूसरे बंदे के पास कहने लगा कि भाई साहब आप ये बता दो कि मेरी झोली में क्या है, बताइए कि मेरी झोली में क्या है। अगर तुमने बता दिया तो सारे के सारे अंडे तुम्हारे, कि सारे अंडे तुम्हारे। सामने वाला बंदा सिर खुजाता है, सोचता है कि ये क्या जवाब हो सकता है, क्या हो सकता है इसकी जेब में। सोचता रहा, आंसर नहीं मिला। फिर कहता है कि तू ये बता दे यार, है कितने, कितने हैं ये बता दे। अगर ये बता दिया तो 8 के 8 तुम्हारे। बंदा फिर सोचता है कि क्या हो सकता है आंसर, खुजाता रहा सिर को, सर समझ में नहीं आया। उस बुद्धू को ये नहीं पता कि इसके क्वेश्चन में इसका आंसर है, क्वेश्चन में आंसर है। फिर कहता है यार कोई पहचान बता दे, कोई पहचान बता दे। नौलिया के बाहर से सफेद है और अंदर लाल है। अब की बार समझ में आ गया, समझ में आ गया अब की बार कि मूली को धोती करके और गाजर ठूस रखी है, ये है। सोचिए, अरे सोचिए।